दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरी मौका है आपके पास अपनी लेट फ़ीस पेनल्टी को बचाने का। ह्यूज अमाउंट की लेट फ़ीस आप बचा सकते हैं। 200 रुपीज़ की पर डे की जो लेट फ़ीस है उसको आपको बचाना है। उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो में, लेकिन उससे पहले छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 1 अप्रैल 2021 से इनकम टैक्स और जीएसटी के अंदर इंपॉर्टेंट चेंजेस हो रही हैं जिनके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। पहले बात कर लेते हैं जीएसटी की। हालांकि काफ़ी सारी वीडियोस में मैं ये चीज़ें आपको बता चुकी हूँ। जीएसटी के अंदर 1 अप्रैल 2021 से इनवॉइसिंग लागू हो रही है उन सभी टैक्स पेयर्स के लिए जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है। अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे सभी के लिए इनवॉइसिंग को मैंडेटरी कर दिया जाएगा। अब जो 50 करोड़ से ज़्यादा जिनका टर्नओवर है उनके लिए इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो रही है 1 अप्रैल 2021 से। अगर आप भी आपका टर्नओवर भी 50 करोड़ से ज़्यादा है और आप इस ई इनवॉइसिंग के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं या फिर आप ई इनवॉइस इशू नहीं करते हैं, नॉर्मल इनवॉइस इशू करते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट आप पर होगा वो सभी चीज़ें हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। साथ ही जिन टैक्स पेयर्स पर ई इनवॉइसिंग अभी एप्लीकेबल नहीं है, आपका टर्नओवर अगर 50 करोड़ से कम है लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं जिसके लिए इनवॉइसिंग मैंडेटरी है, तो आपको क्या ध्यान रखना है वो चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं आपको बता भी चुकी हूँ पहले कि आपको ध्यान रखना है कि आपको जो एक वैलिड इनवॉइस इशू किया गया हो, आपका जो इनवॉइस है उस पर IRN नंबर हो। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जिसके लिए इनवॉइसिंग मैंडेटरी है तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि ITC क्लेम करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर वैलिड इनवॉइस होना चाहिए, तभी आप ITC उसका क्लेम कर पाएंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है ना, इनका आपको बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत ही केयरफुल रहना है, क्योंकि आगे चल कर के जब हमें पता चलता है, अपनी गलतियां हमें पता चलती हैं, तो उस समय काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो आपको जो ये प्रोविजंस है, जो चेंजेस है, इनकी नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इन प्रोविजंस को आपको बहुत ही ध्यान रखना है जब भी आप अपना ITC क्लेम करें, अपनी रिटर्न फाइल करें, जो भी चीज़ें हैं आपको ये प्रोविजंस, ये चेंजेस ध्यान रखने हैं। तो HSN कोड भी मैंडेटरी हो रहा है 1 अप्रैल 2021 से। 4 डिजिट 6 डिजिट आपको मेंशन करना है। HSN कोड से रिलेटेड भी मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुकी हूँ डिटेल में। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। हालांकि आगे हम इन सभी नए चेंजेस के बारे में एक सेपरेट वीडियो में इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सभी कंप्लायंसेस को, जो चेंजेस हैं, जो तैयारियां आपको करनी है 1 अप्रैल 2021 से होने वाले चेंजेस के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इनकम टैक्स की। तो दोस्तों, इनकम टैक्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट रिलीफ अब आपको मिलने वाले हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। प्रीफिल्ड ITR फॉर्म्स आपको मिलेंगे। जो मेजर चेंज हमारा किया गया है बजट 2021 के अकॉर्डिंग, प्रीफिल्ड ITR फॉर्म में अब आपके कैपिटल गेन की इन्फॉर्मेशन होगी, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑफिस। अर्लियर जो होता था फॉर्म 16 की इन्फॉर्मेशन होती थी, लेकिन अब थोड़ी और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको अपनी ITRs के अंदर मिलेंगी। इसी के साथ साथ अब PF पर भी इंटरेस्ट है। जो इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं PF पर वो एग्ज़ाम था, लेकिन बजट 2021 के अंदर प्रपोज किया गया है कि जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है ओवर 2 लाख, इट शुड बी टैक्सेबल। उसके बाद हम बात करेंगे TDS एंड TCS हायर रेट्स पर आपका डिडक्ट किया जाएगा। किस केसेस में? ये नया एक सेक्शन इंसर्ट किया गया है 206AB। इसमें कहा गया अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, पूरा डिटेल में हम ये सेक्शन डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको जस्ट ब्रीफ कर रही हूँ इन चेंजेस के बारे में। तो हायर रेट पर आपका TDS डिडक्ट किया जाएगा। हायर रेट विल बी 5%, या फिर जो भी रेट अभी इनकम टैक्स में दिए गए हैं उनका ट्वाइस, विच एवर इज़ हायर रेट पे आपका TDS डिडक्ट किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट जो चेंजेस हैं ये इंट्रोड्यूस होने वाले हैं 1 अप्रैल 2021 से। इनको सेपरेटली डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको ये चेंजेस ब्रीफ किए हैं। नो टैक्स फाइलिंग फॉर सीनियर सिटीजन्स के लिए अब ITR उनको फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। जिनकी पेंशन इनकम है या FD इनकम है, person whose age is above 75 year and have pension income and interest from fixed deposit come in the same bank, who has only interest income, then they don't need to file income tax return। तो यहाँ पे वो चीज़ें हैं, लेकिन बैंक जो है विल डिडक्ट इनकम टैक्स विच ही हैज़ टू पे एंड डिपॉजिट टू द
गवर्नमेंट, और कंडीशन यहाँ पे है कि उनकी जो इनकम है वो ओनली पेंशन इनकम होनी चाहिए एंड इंटरेस्ट इनकम होनी चाहिए। तो सीनियर सिटीजन्स को फ्री कर दिया गया है ITR फाइलिंग से। लेकिन ये सेक्शन के अंदर ना काफ़ी कुछ कंडीशंस भी बताई गई हैं जो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अब ये छोटा छोटा सा मैंने ब्रीफ आपको यहाँ पे दे दिया है चेंजेस का। अब हम बात करते हैं अपनी इंपॉर्टेंट कंप्लेंसेस की, जहाँ पे आप अपनी लेट फ़ीस बचा सकते हैं। लेट फ़ीस एक तो आप बचा सकते हैं अपनी GSTR 9 और 9C की फाइलिंग में। दोस्तों, अगर 31 मार्च 2021 तक आप ये फाइलिंग नहीं करते हैं तो आपको जानना ज़रूरी है कि 1 अप्रैल से आप फाइल तो कर पाएंगे अपनी GSTR 9 और 9C, लेकिन आपकी 200 पर डे की लेट फ़ीस वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड, TCS रिटर्न जो है Q1 और Q2 की, उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था 31 मार्च 2021 तक। तो 31 मार्च 2021 तक उसे एक्सटेंड कर दिया गया था। केवल Q1 और Q2 की, Q3 की डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया था। तो Q1 और Q2 की अगर आपने फाइलिंग नहीं की 31 मार्च 2021 तक, तो 1 अप्रैल से फिर वहाँ भी आपको लेट फ़ीस पे करनी पड़ेगी, विच इज़ 200 रुपीज़ पर डे। तो ये ह्यूज अमाउंट की जो लेट फ़ीस है, जो 200 रुपये पर डे की लेट फ़ीस है, ये आप बचा लीजिए। सेकंड, हमारी पैन एंड आधार लिंकिंग अगर आपने नहीं की 31 मार्च 2021 तक, तो वहाँ पे 10,000 रुपीज़ की पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये जो आपकी पेनल्टी है, लेट फ़ीस जो आप पर एप्लीकेबल हो जाएगी, ये आपको फाइलिंग करनी है 31 मार्च 2021 तक। तो इम्पॉर्टेंट फाइलिंग्स आप भूलिएगा मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।